की दोपहर थी। मुंबई के पॉश इलाके में स्थित मेहरा मोटर्स ली का शोरूम चमक रहा था। अंदर लाखों की कारें, पॉलिश किए हुए फर्श और सूट बूट पहने इंजीनियर खड़े थे। बीच में एक काला एस्टन V12 खड़ा था। करोड़ों की कीमत, मगर उसका इंजन एकदम शांत पड़ा था। कंपनी के मालिक रोहित मेहरा, एक घमंडी, हैंडसम और करोड़पति CEO, कार के सामने खड़े थे, माथे पर शिकन लिए। 3 दिन हो गए, कोई इस इंजन को चालू नहीं कर पाया, उन्होंने गुस्से में कहा। सभी इंजीनियर चुप थे, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी दरवाजे पर एक पतला दुबला युवक आया। आरव शर्मा, पुराने कपड़ों में, हाथों में ग्रीस के निशान और आंखों में आत्मविश्वास। साहब, अगर इजाजत दें तो मैं कोशिश कर सकता हूं, उसने धीरे से कहा। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। एक इंजीनियर बोला, भाई, ये करोड़ों की कार है, कोई पुरानी बाइक नहीं। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, छोटा मिस्त्री बड़े सपने लेकर आया है। आरव शांत रहा। मुझे सिर्फ 5 मिनट इंजन देखने दीजिए, फिर जो चाहें कहिएगा। रोहित ने अपनी घड़ी देखी और मजाक उड़ाते हुए बोला, ठीक है, अगर तू इस इंजन को चला दे तो मैं तुझसे शादी कर लूंगा। हॉल में सब जोर जोर से हंसने लगे। यहां तक कि रोहित की मंगेतर तानिया, जो बगल में खड़ी थी, मुस्कुराकर बोली, बेहतर होगा पहले ये इंजन चले, फिर सपने देखना। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से बॉनेट खोला और इंजन की ओर झुक गया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे हर पुर्जा उससे बात कर रहा हो। उसने तारों को देखा, कुछ जोड़ बदले, कुछ जले हुए हिस्से निकाले और बहुत सलीके से हाथ चलाने लगा। धीरे धीरे हंसी थम गई। सबकी नजरें अब उसी पर थीं। घंटे बीतते गए, सूरज ढलने लगा, लेकिन आरव बिना थके काम करता रहा। उसने खुद से बड़बड़ाया, इंजन सांस ले रहा है, बस सही जगह हवा देनी है। फिर उसने एक पुराना औजार निकाला, जिसे उसने खुद बनाया था, अपने पिता के गैराज से लाया हुआ। रोहित ने हैरानी से देखा, ये क्या है? ये तो किसी गांव का औजार लगता है। आरव बोला, गांव का ही है साहब, मगर काम हर जगह एक जैसा होता है। उसने स्टार्टर लगाया, सबने सांस रोकी। एक पल की खामोशी, फिर धड़ाम, इंजन जोर से गूंज उठा, जैसे किसी शेर ने नींद से जागकर दहाड़ मारी हो। तान्या का मुंह खुला रह गया। इंजीनियर एक दूसरे को देखने लगे। रोहित के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। आरव ने हाथ पोंछे, मुस्कुराते हुए कहा, इंजन चालू है साहब। रोहित ने यकीन नहीं किया। उसने खुद कार में बैठकर एक्सेलरेटर दबाया। इंजन ने जवाब में एक दमदार आवाज दी, बिल्कुल नए जैसा। कुछ देर बाद उसने गाड़ी बंद की और धीरे से बाहर निकला। तूने सच में ये कर दिखाया? उसने धीरे से कहा। आरव ने सिर झुकाया। आपने कहा था अगर इंजन चला दूं तो। रोहित बीच में हंस पड़ा। अरे वो तो मजाक था यार, कोई ऐसे शादी करता है क्या? लेकिन उसके चेहरे पर अब मजाक नहीं था, उसमें डर और हैरानी दोनों थी। तान्या ने एक लंबी सांस ली, आरव की ओर देखा और बोली, कभी कभी गरीब लोग अमीरों से ज्यादा असली होते हैं। आरव बस मुस्कुराया और बोला, मुझे शादी नहीं चाहिए, बस सम्मान चाहिए। वो अपनी छोटी टूल किट उठाकर चला गया। पीछे छोड़ गया एक गूंजता हुआ इंजन और टूटता हुआ अहंकार। अगली सुबह मेहरा मोटर्स में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कल हंसी उड़ाई जा रही थी, वहीं आज हर कोई धीरे धीरे उसी नाम को फुसफुसा रहा था, आरव शर्मा। उस गरीब मैकेनिक ने वो कर दिखाया था जो कंपनी के सीनियर इंजीनियर भी नहीं कर सके थे। सुबह सुबह गैराज में लोग उसी इंजन के चारों ओर खड़े थे। वो कार, जो कल तक डेड थी, अब एकदम जीवित लग रही थी। भाई सुना तूने? वो गांव वाला लड़का अपने औजार से एस्टन V12 को चला गया। रोहित सर को तो रात भर नींद नहीं आई होगी। सब हंसते हुए बातें कर रहे थे। आरव कोने में अपने छोटे से वर्क बेंच पर बैठा एक टूटी हुई स्कूटी का कार्बोरेटर खोल रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे किसी चीज से फर्क ही ना पड़ा हो। इतने में पीछे से एक मीठी आवाज आई, तुम्हारा नाम आरव है ना? आरव ने मुड़कर देखा। तानिया मेहरा उसके सामने खड़ी थी, वही लड़की जिसने कल उस पर हंसा था। वो सादी सफेद ड्रेस में थी, बाल खुले, चेहरा कुछ गंभीर। जी, मैं ही आरव हूं, उसने शालीनता से जवाब दिया। तानिया ने धीरे से कहा, कल जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूं। हम सब ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर तुमने सबको गलत साबित कर दिया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मैम, लोग हंसते हैं जब तक नतीजा न देख लें। मैं बस अपना काम करता हूं। तानिया ने ध्यान से उसे देखा। उस साधारण लड़के में एक अनोखा आत्मविश्वास था। तुमने कहां सीखा इतना सब?
उसने पूछा। आरव ने जवाब दिया, मेरे पापा छोटे से गैराज में काम करते थे। पैसे नहीं थे, पर जिद थी कि हर मशीन को समझूं। वहां से ही सीखा, हर इंजन की अपनी आवाज होती है, बस सुनना पड़ता है। तान्या उसकी बातों में खो गई। तुम्हें पता है, रोहित अब तुमसे जल रहा है, उसने आधी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसी वक्त दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर रोहित मेहरा आया, चेहरा गुस्से से लाल। तान्या, यहां क्या कर रही हो? फिर उसने आरव की ओर देखा। और तू सोचता है कि एक इंजन चलाकर तू हीरो बन गया? आरव शांत स्वर में बोला। मैंने कुछ नहीं सोचा सर, बस अपना काम किया। रोहित व्यंग्य से बोला, चलो फिर एक और मौका देता हूं तुझे। मेरे पास एक रेस कार है जिसकी इंजन ब्लो हो चुका है। कंपनी के विदेशी इंजीनियर भी हार मान चुके हैं। अगर तू उसे ठीक कर सका तो मैं तुझे सिर्फ नौकरी नहीं दूंगा, अपनी कंपनी का हिस्सा बना दूंगा। कमरा सन्न रह गया। तान्या ने हैरानी से कहा, रोहित, ये मजाक है क्या? नहीं, रोहित बोला, मैं देखना चाहता हूं कि ये लड़का कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है। आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, ठीक है सर, डील पक्की, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? अगर मैं ना कर पाया तो मैं खुद यहां से चला जाऊंगा, फिर कभी मेहरा मोटर्स का नाम नहीं लूंगा। रोहित मुस्कुराया। चंडील, तान्या ने धीरे से कहा। आरव, वो कार लगभग बर्बाद है, किसी ने उसे नहीं छुआ 3 सालों से। ये जोखिम मत लो। आरव ने शांति से उत्तर दिया, मैम, इंजन हो या इंसान, जब तक उसकी धड़कन बाकी है, उम्मीद भी बाकी है। उसकी बात सुनकर तान्या कुछ पल चुप रही। उसे महसूस हुआ कि ये लड़का किसी और मिट्टी का बना है, मिट्टी जिसमें मेहनत और ईमानदारी की खुशबू है। रोहित ने तानों के साथ कहा, देखते हैं अब इस बार कौन जीतता है, तेरी किस्मत या मेरा अहंकार। आरव ने बस सिर झुकाकर कहा, देख लेंगे सर। उसकी आंखों में वही ज्वाला थी जो किसी गरीब के भीतर तब जलती है जब उसे साबित करना होता है कि काबिलियत का कोई दाम नहीं होता। 3 दिन बाद मेहरा मोटर्स के प्राइवेट रेस ट्रैक पर हलचल मची हुई थी। सुबह की ठंडी हवा में इंजीनियर, पत्रकार और कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। बीच में वही लाल रेस कार खड़ी थी जो 3 साल से किसी कब्र की तरह खामोश थी। कहा जाता था कि उसका इंजन पूरी तरह जल चुका है। आरव ने पिछले 2 दिन और 2 रातें बिना नींद के बिताई थीं। उसने उस कार को खोला, हर पुर्जा नापा, हर तार को फिर से जोड़ा। उसके हाथों पर ग्रीस, चेहरे पर थकान, पर आंखों में यकीन था। तान्या बार बार उसके पास आती, पानी देती और कहती, आरव, थोड़ा आराम कर लो। वो मुस्कुराता, आराम बाद में कर लूंगा, अभी इंजन को जगाना है। अब सबकी नजरें उसी पर थीं। रोहित थोड़ी दूरी पर खड़ा था, बाहें मोड़े, चेहरे पर वही अहंकारी मुस्कान। चलो देखते हैं इस बार भी चमत्कार होता है या नहीं। आरव ने बॉनेट बंद किया, सीट पर बैठा और इग्निशन की चाबी घुमाई। एक पल की सन्नाटा, फिर अचानक गर्जना जैसी आवाज हवा में गूंज उठी। रेस कार का इंजन जोरों से दहाड़ा, जैसे 3 साल की नींद से उठकर जंग जीतने को तैयार हो। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। इंजीनियर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हुआ। तान्या की आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुमने फिर कर दिखाया। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे धीरे आगे आया। इंजन की आवाज में दबा उसका अभिमान अब टूट चुका था। ये कैसे किया तूने? उसने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने बस हल्की मुस्कान दी। हर इंजन में जान होती है, बस किसी को उसे समझने की जरूरत होती है। भीड़ शांत हो गई। आरव ने गाड़ी से उतरकर कहा, सर, आपकी शर्त मैंने पूरी कर दी, अब मैं जा रहा हूं। रोहित ने रुकने को कहा, रुको, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। नहीं, पार्टनर बनाऊंगा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं सर, मुझे आपकी कंपनी नहीं चाहिए। मैं बस अपने पिता के गैराज को फिर से खोलना चाहता हूं, जहां मेहनत की कीमत पैसे से नहीं, ईमान से चुकाई जाती थी। वो अपनी टूल किट उठाकर चला गया। पीछे इंजन की गूंज अब भी हवा में थी, पर उस आवाज से ज्यादा गूंज रही थी उसकी सादगी और जीत की प्रतिध्वनि। तान्या ने रोहित की ओर देखा और कहा, वो गया नहीं, तुम्हें आईना दिखाकर चला गया। जहां अमीरी नहीं, काबिलियत जीतती है। रोहित चुप रहा और पहली बार एक सीईओ ने झुककर अपनी हार महसूस की।